तुम लोग कभी किसी ने बोला है चिंकी मिंकी का एग्जाम्पल दिया है? हर कोई वही बोलता नहीं, सब है। सीता गीता बोलते हैं। सॉरी नहीं, मैं लड़ाई नहीं लगवाऊंगा आप लोग में। लड़ाई होती है कि नहीं? रहती है। मारपीट हाँ अभी भी? हाँ, अभी तो ज्यादा ही होती है। आउट और हो ये गया। सीआईडी ऑफिसर बनने का सपना सीआईडी देख के आया था। हाँ, मुझे अच्छा लगता था बहुत, मतलब पता लगाओ दया। हाँ, मतलब अच्छा लगता है, डिटेक्टिव टाइप केसेस मेरे को अच्छा लगता है। पोल वो खोलती पढ़ते रहने से ना लगता है कि हाँ पढ़ाई के अंदर है, पढ़ेंगे नहीं बुरे ख्याल आएंगे कि ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव ऐसा हो थॉट्स, जाएगा। ये भी आ जाएगा, वो भी आ हाँ, जाएगा। वो पढ़ नहीं रही, वो आ जाएगा, तो फिर पढ़ते थोड़ा रहते थे, थोड़ा मतलब थोड़ा। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं नीट 2023 की दो टॉपर छात्रा और ये दोनों जुड़वा बहनें भी हैं और एक का नाम है सुमेगा और एक का नाम है सुमरीगा। सुमेगा की ऑल इंडिया रैंक आई है 39 और सुमेगा की ऑल इंडिया रैंक है 3247। दोनों बहनों ने एक साथ नीट में टॉप किया। ये दोनों बहनें हम लोग को मिली पहले अर्जुना नीट बैच में थी, फिर फिजिक्स वाला के लक्ष्य नीट बैच में थी और उसी लक्ष्य नीट बैच के जरिए इनसे हम लोग का परिचय हुआ। आज इनकी कहानी हम लोग सुनेंगे। एक बहुत ही मोटिवेटिंग कहानी होगी उन बच्चों के लिए जो घर में भाई बहन साथ में तैयारी करते हैं कि कैसे साथ में पढ़ें, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें। तो इनकी प्रिपरेशन की पूरी जर्नी को हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। अब बताओ कैसा लग रहा है? सबसे पहले सुनेगा, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग के आंसर्स भी सेम रहते हैं, सिंक रहते हो एकदम। तुम लोग कभी किसी ने बोला है चिंकी मिंकी का एग्जाम्पल दिया है? हर कोई वही बोलता नहीं, सब है। सीता गीता बोलते हैं। सीता गीता बोलते हैं। चिंकी मिंकी भी बोलते हैं। हाँ, तुम लोग आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हो, नहीं, ऐसा तुम लोग कहते हो। नहीं, हम लोग डाइज़ाइगोटिक ट्विंस ही हैं। नहीं, बचपन में सिमिलर दिखते थे, अब थोड़ा अलग ही दिखते हैं। बहुत अलग। बहुत अलग? वो कैसे बोली बहुत अलग? मैं तो बहुत सुंदर। अच्छा, तो नहीं, मैं लड़ाई नहीं लगवाऊंगा आप लोग में। नहीं, लड़ाई होती है कि नहीं? रहती है। हाँ मारपीट हाँ, अभी भी? हाँ, अभी तो ज्यादा ही होती है बचपन अभी में। मारपीट ज्यादा नहीं होती है। हाँ, कैमरे पे नहीं बताना है। नीट के बाद तो अभी नहीं हो रही हाँ, है। नीट के बाद तो अभी तक नहीं हुई है। सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी एकदम शुरू से कि कहाँ आप लोग का जन्म हुआ, किस शहर में आप लोग रहते थे और घर में कौन कौन है, बचपन की लाइफ। सर, हम लोग जमशेदपुर झारखंड में बॉर्न हुए हैं और मम्मी पापा, नानी नाना और बहन। बचपन कैसा था आप लोग का? मतलब बचपन में मस्ती करते थे, फिर तो जब से स्कूल गए तब से पढ़ाई कर रहे हैं। जब से स्कूल गए, उसके पहले की लाइफ किसको याद रहती है, स्कूल के पहले वाली? फोटोज है तो फोटोज से देखा कि हाँ अच्छा लगता है, मस्ती किए हैं। क्या मस्ती की हो? क्या फोटो है ऐसी? पढ़ाई नहीं कर रहे वैसी फोटो है। पढ़ाई नहीं कर रहे हो? तो बचपन से तुम लोग स्कूल में एकदम पढ़ाकू बच्चे थे क्या? हाँ सर, मतलब उतने पढ़ाकू नहीं थे ना। फोर्थ में इसकी फर्स्ट रैंक आई तो समझ में आया कि अच्छा वी आर स्टूडियोज। और प्लस नानी उसी स्कूल में टीचर रही थी, रिटायर हो अब तो गई फोर्थ थी। रैंक, तब तो फर्स्ट रैंक आएगी। नहीं, वैसा नहीं है। फिर मतलब रिटायर कर गई थी तो सब टीचर्स को पता है कि ये उनकी ग्रैंड डॉटर है, तो मतलब रेप्यूटेशन के लिए भी एक पढ़ना भाई। रहता है ना। तो फिर एक बार फर्स्ट आ जाते हो तो फिर आपको प्रेशर बढ़ जाता है कि मतलब नेक्स्ट टाइम भी फर्स्ट आना है। जिम्मेदारी। हाँ, हाँ, तो बचपन में आप लोग को पढ़ाता कौन था? पढ़ाते मम्मी थी। मतलब एकदम बचपन में हम लोग मम्मी से नहीं पढ़ते थे, तो मतलब नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, ट्यूशन जाते तो थे बचपन में। जान पहचान की पर्सन से हमने ट्यूशन दिलवाती थी। हाँ। तो फिर हम पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ, किस क्लास में? वो KG1 किंडरगार्टन KG1 वैसे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर मम्मी पढ़ाती थी। घर पे कैसा है, पढ़ाई का प्रेशर है कि चिल है? नहीं, पहले प्रेशर है मम्मी लोग का था कि पीयर प्रेशर है, उससे अच्छा करना है, उससे अच्छा करना है। फिर जब अवेयरनेस हुआ कि मतलब इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पर, तो मतलब विथ टाइम वो सब प्रेशर नहीं डालते थे, बट ये बचपन बोलते थे कि अच्छा करना है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? कब से चल रहा है? मतलब वो बचपन से ही। हाँ, कितना? बचपन से नहीं, मतलब 8, 9, 10 से जब करियर ऑप्शंस के बारे में सोचते थे तो तब सोचा भी था डॉक्टर बनना है। और भी करियर्स आते थे दिमाग में, तो फिर विथ टाइम उसे एलिमिनेट कर दिया। जैसे मेरे को आता था कि CBI CID में जाना है,
मतलब आता था क्या, मतलब जब देखते थे सीआईडी टीवी शो तो तब आता था विद टाइम। मतलब फिर मैंने रिसर्च किया कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मतलब फिर यूपीएससी भी देना पड़ता है किसी ना किसी स्टेज में, तो फिर आउट हो और ये गया। सीआईडी ऑफिसर बनने का सपना सीआईडी देख के आया था? हाँ मुझे को अच्छा लगता था बहुत, मतलब पता लगाओ दया हाँ मतलब अच्छा लगता है, डिटेक्टिव टाइप केसेस मेरे को अच्छा लगता है। है। मूवीज वगैरह भी देखते हाँ हो? मतलब वैसे टाइप की मूवीज, सस्पेंस टाइप मूवीज अच्छी लगती है, तो मतलब तब थोड़ा सोचते बट एज अ थे। डॉक्टर यू कैन आल्सो परस्यू दैट पैशन। हाँ वो डॉक्टर सालू के ना फॉरेंसिक्स। हाँ, नहीं वैसा मतलब- नहीं यार। फॉरेंसिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब इसीलिए सीआईडी की वजह से ही। हाँ सीआईडी की वजह से ही। तुम्हें पसंद नहीं है सीआईडी? तुम्हें शक्ल से लग रहा है। नहीं नहीं, पसंद है, नहीं। पसंद है। सही है, पर अल्टीमेटली दोनों अब डॉक्टर बनने जा रहे हो। हाँ मतलब मेरे को बहुत सारे इंग्लिश मतलब जो प्रोफेशन देखते थे मतलब उसके बारे में सोचती थी कि ये भी बन सकते, फिर इंग्लिश टीचर को देखती थी इंग्लिश टीचर भी बन सकते, फिर विथ टाइम्स मैंने विथ रीजंस मैंने एलिमिनेट किया है फिर। अच्छा, हाँ क्या रीजन होता था? मतलब जैसे मेरे को मैथ्स तो मतलब उतना अच्छा नहीं है, मतलब मेरे को 98 भी आए हैं मार्क्स, पर मेरे को पता है मेरी असली मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, तो विद टाइम बहुत सारे मैथ्स के बिना बहुत सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब मैथ्स में अच्छा आने से लोग बोलते हैं आईआईटीएन बन जाओगे, आईआईटीएन बन जाओगे, मेरे को पता है मतलब उतना इजी नहीं होता है। तो विथ टाइम वो सब ऑप्शन जो इसमें मैथ्स है वो सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर जब इंग्लिश मेरे को क्लास 8 तक अच्छी लगती थी, फिर 9th में जैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट, स्कूल कौन सा था? सीबीएसई बोर्ड? हाँ पहले सीबीएसई आईसीएसई था फिर आईसीएसई कब तक था? स्टैंडर्ड 5-6 तक। तब तो अंग्रेजी बहुत पढ़ी होगी। हाँ सर, तो फिर उसके बाद तो सीबीएसई में आ गई। और वहाँ एकदम इंग्लिश एकदम लो हो जाता है। मतलब हाँ उसमें थोड़ी इंग्लिश कम, प्रेशर कम रहता है, मतलब उसमें तो स्टैंडर्ड 5-6 में ही एक पेज का आंसर हो जाता था आईसीएसई में। हाँ। तो फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता रहे थे। हाँ 9 में जैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स पढ़े, मतलब 4 लाइन का पोएम होता है, मतलब इतना निकल जाता है, मतलब आंसर्स उसके ऐसे हैं, मतलब पोएम पढ़ के लगा नहीं ये पोएम है। तो फिर इंग्लिश का भी थॉट उसमें निकल दिक्कत ये गया। अलग अलग किताबें, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग टीचर अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं पोएम को, और बहुत डिटेल में मेरे कुछ को भी दे देते हैं। मतलब फिर इंटरेस्ट नहीं लगा इंग्लिश में, मैं सोची थी इंग्लिश परस्यू कर सकती हूँ, फिर वो भी एलिमिनेट कर दिया। फिर वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है क्या जो एप्पल तोड़ने गया था? क्या आफ्टर एप्पल पिकिंग नाम था, क्या नाम था? एक पोएम है बड़ी फेमस, किसकी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, किसी फायर और एंड की होगी। स्नो वाली एक उसमें एक कोई पोएम थी, उसमें वो एप्पल तोड़ रहा है, उसका बास्केट एप्पल से भरता जा रहा है, ऐसा कुछ है। पूरी पोएम खत्म हो गई। 2 लाइन की पोएम होती है, मैंने ये किया वो किया, उसका इतना मतलब निकाल उसमें देते एप्पल हैं। तोड़ता है, उसकी बास्केट भर जाती है, चला आता है, हम खुश थे। फिर टीचर बताती है ये उसके जीवन के कर्म है। हमने कहा ओह ये भी सोचना था इसके साथ। हाँ, मतलब एक तो पोएम था कि वो बैठा स्नो एरिया में रहता था, तो बैठा ट्री के नीचे, एक कौवा के स्नो गिरा दिया तो उसे उसका पोएम भी बन गया। पोएम फिर उसके लंबे लंबे आंसर्स। तो फिर ये भी निकाल ही दिया दिमाग से कि इंग्लिश तो परस्यू नहीं करना है फिर। हाँ तो फिर मतलब बायोलॉजी में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। कब से? साइंस में नंबर अच्छे आते थे तो फिर इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो फिर बायोलॉजी में इंटरेस्ट था ही, और उसमें ऐसे कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन का रीज़न भी नहीं मिला, तो इसीलिए क्लास 10th में तो तब लॉकडाउन लग गया। तो क्लास 10th में तो फिर एक्चुअली तब हमने एक्चुअली रिसर्च किया कि नीट होती क्या है, मतलब एक्चुअली मतलब नीट का पता था कि नीट देना है, बट उतना क्या डिटेल pattern है, रिसर्च कैसे नहीं, होता है? पैटर्न कितना मार्क्स लाना पड़ता है, कैसे सब्जेक्ट डिवीजन है, किसमें ज़्यादा फोकस। तो हमने टॉपर्स के इंटरव्यू तब देखे। अच्छा। मेरे तो साइंस में नंबर 90s में नहीं आते थे, कभी कभी कम आए हैं, तो लगता था अच्छा साइंस परस्यू करना भी चाहिए। केमिस्ट्री में यूजुअली मेरे मार्क्स कम आते थे, लेकिन ऐसा नहीं है जो लोग सोचते साइंस में नंबर अच्छा आता है तो हम लोग डॉक्टर आईआईटी बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर साइंस में नंबर कम भी आ रहे हो तो आप बन सकते हो। मेरे 80s में आते थे, 90s में कभी कभी टच करती थी साइंस में। 80 में इनको कम लग रहा है, बहुत बढ़िया। वहाँ बाहर एक जनता बैठी है जिसके 60 और 50 आ रहे हैं, जो सुनेगी ये। आउट ऑफ 80 60 आया, 60 या 50 भी आया है मुझे आउट ऑफ 80 अगर, तो 50 नहीं 60 आया है। तुम दोनों क्या हमेशा सेम क्लास में रहते थे या सेक्शन अलग होते थे? सेम सेक्शन,
सेक्शन जब अलग होता है, मतलब प्रोसेस होता था, तो मम्मी ने प्रिंसिपल को लिख दिया था कि इनको सेम सेक्शन में रखिएगा। इज इट अ ब्लेसिंग और अ कर्स? नहीं, मतलब मम्मी बोली कि अगर कोई एब्सेंट होगा तो कोई एक होमवर्क लिख के लाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी बोल के, और एक इसीलिए। दूसरे पर नजर रखोगे, टीचर डांटी तो घर जाके बताना कि हाँ। इसको टीचर ने डांटा। तो फिर तो हम लोग ने जुगलबंदी कर ये ली, कोई तो- किसी का नहीं बताता था। ये पता है मम्मी को? नहीं बताने से भी अब फर्क नहीं पड़ता। तो तुम लोग एक्चुअली में तुम लोग ने आसपास में साठ गांठ कर ली कि कुछ बताना ही हाँ, नहीं वो था? बचपन में पहले बचपन एक में दूसरे पहले का पहले तो बोलते बहुत थे। चुगली की होगी। हाँ। फिर बड़े होते होते किसी का नहीं बोलना है। ना। ऐसी मेरे और मेरी बहन का भी था, पहले तो बहुत चुगली करते थे हम लोग एक दूसरे की, फिर बड़े होते होते लगा कि नहीं। पर ओवरऑल कैसा है अब? तुम लोग क्या सोच रहे हो कि मतलब ओवरऑल, जैसे कि मैंने देखा कई बार क्या होता है कि जैसे मैं और मेरी बहन एक स्कूल में थे, तो कहीं ना कहीं मुझे स्कूल में लगता था यार ये मेरे स्कूल में क्यों है, किसी और स्कूल में होती, मेरी सारी चीजें इसको नहीं, पता चल नहीं, रही नहीं, है। वैसा आप लोग नहीं खुश थे है। साथ में, हाँ, दोस्ती हाँ, अच्छी हो गई थी। हाँ। चुगलियां करना बंद हो गए ऐसे स्कूल। वो हमेशा टॉप 3 में रहती थी, मैं टॉप 5 में रहती थी। लेकिन क्लास 10 में क्या हुआ, मैं फर्स्ट आ गई क्योंकि वो उतना लॉकडाउन लग गया था तो रिलैक्स मैं चल थी, ठीक है। serious नहीं तो थी। फिर ऑनलाइन क्लास में टीचर ने मेरे से कि फर्स्ट आई हूँ तो फर्स्ट आया फर्स्ट टर्म में, तो टीचर मुझे से क्वेश्चन पूछ रही है। मैं सोची अरे यार इसे तो यही फर्स्ट आ जाती है, हमेशा फर्स्ट आती है, फर्स्ट में टॉप 3 में रहती थी तो टीचर इससे ही क्वेश्चन पूछती थी। तो वही सही था ना, मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है, अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर तो तुमने कहा आपसे फर्स्ट नहीं आती हूँ मैं। फिर से सेकंड टर्म में मैं ही फर्स्ट आई फिर फर्स्ट आई तुम? क्योंकि वो उतना हाउ ध्यान डिड नहीं यू दी फील थी। अबाउट इट? नो, मैं तो चिल फिर थी वो कि समझ में आ गया था ना कि इस रैंक वैंक से, स्कूल के रैंक में से कुछ फर्क मतलब नहीं नहीं पड़ने पड़ता। वाला लाइफ में। Right. तो एक्चुअली तब 10th में जाके जब लॉकडाउन लगा ना, सब टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, तो तब एक्चुअली रियलाइज हुआ कि स्कूल के मार्क्स से कभी आपका फ्यूचर जज नहीं होता है। फिर 10th से आप लोग पहुंचे 11th क्लास में, और 10th में आपने टॉपर के इंटरव्यूज देख लिए। और आपके जो पुराने यूट्यूब वीडियोस थे ना, वो हमने देखना स्टार्ट कर दिया कब? था 10th में, मतलब जैसे कि आइडिया लेने के लिए कि 11th में कैसा होगा सिचुएशन, मतलब क्या क्या पढ़ना होगा, ऐसे उतना सीरियसली नहीं देखते थे। सीरियसली नहीं कि मतलब, पर नोट्स बनाते थे। Notes आपका बनाते फ्री थे टाइम था साथ इतना, तो नोट्स थोड़ा थोड़ा बनाते थे, तो थोड़ा लग जाता था आइडिया कि मतलब एक्चुअली ऐसा होगा क्या बनाया। सीन 11th में। तो समझ मतलब में नहीं भी आ रहा तो चलो ठीक ठीक है। है चलेगा। हाँ 11th में फिर आके थोड़ा एक्चुअली कैसे वो है डिस्कवर किया चैनल? स्कूल में बातें हो रही थी? नहीं सर, वो 10th YouTube पे लॉकडाउन search में करने जैसे से अब बोला ना कि मतलब एक्चुअली हमने रिसर्च किया उसके बारे में, तो उसी में हमने सर्च किया कि Suggest 11th का क्या चैप्टर है, तो फिर हमने